बंटी साहू इस वक्त आगे चल रहे हैं। बता दें कि 4 विधानसभा क्षेत्र जिसमें विवेक बंटी साहू आगे चल रहे हैं और छिंदवाड़ा से नकुल नाथ एक बार फिर से पीछे हो गए हैं। तो आपको बता दें शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए। छिंदवाड़ा की ये सीट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि ये वो सीट है जो कि अभेद की ला रही है। और अब इसमें जो नई अपडेट आई है उसके मुताबिक बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं विवेक बंटी साहू वो एक बार फिर से आगे हो गए हैं और नकुल नाथ एक बार फिर से पीछे हो गए। तो देखिए इस पर रुझानों की बात की जाए तो लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीर लगातार बदल रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे और भी तस्वीर साफ होगी कि आखिर कौन इस सीट से सांसद बनने वाला है, किस पर जनता ने भरोसा जताया है। लेकिन फिलहाल ये जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शुरुआती रुझान के आंकड़े भी आपको बता दें। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 29 की 29 सीटों पर रुझान आए हैं। 25 सीट, जी हाँ 25 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में ये देखिए नया अपडेट आया है, कांग्रेस एक सीट पर आगे हो गई है। अभी तक हम देख रहे थे कि 7 सीटों पर रुझान थे, 7 के 7 पर बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में 8 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और केवल एक सीट है जिस पर कांग्रेस आगे हो गई है। बिल्कुल, और जिस सीट की आप बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में वो एक सीट है राजनांदगांव, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट। तो भूपेश बघेल अपनी सीट पर आ गए हैं, लेकिन बस्तर जैसी सीट जहां दीपक बैज जीते थे उसके बाद कवासी रखमा इस बार खड़े हैं, लेकिन वहां से कांग्रेस पीछे हो गई है, वहां से बीजेपी आगे है। और माफ कीजिए, इस वक्त एक नया पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ देशदीप सक्सेना जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजय वकील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मंजरी जैन जी इस वक्त बीजेपी की तरफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं। देशदीप सर, अजय सर, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मंजरी जी आपका स्वागत है। मंजरी जी, पहला सवाल आपसे, 280 सीटों पर एनडीए आगे, 189 सीटों पर इंडिया आगे देश में, और मध्य प्रदेश में स्थिति है कि सभी 29 सीटों में से 25 पर बीजेपी आगे, 4 पर कांग्रेस आगे। आप तो 29 की 29 कह रहे थे। देखिए, अभी तो ये शुरुआती रुझान है और बैलेट पेपर के रुझान है। अभी तो ईवीएम खुलेंगे, उनके रुझान आना शुरू होंगे तो अच्छा, तब तो ये हमें ये बदल सकता समझ में है? आएगा। और मैं समझती हूँ जैसे जैसे रुझान आगे आएंगे, जी जैसे जैसे रुझान आगे आएंगे तो हम 29 की 29 सीटों पर आगे होंगे और जीतेंगे। आपके कहते ही एक सीट और आगे, 26 सीटों पर बीजेपी आगे, 3 सीटों मेरी पर आवाज कांग्रेस आ रही है? आगे। यही दिलचस्प रहता है, इतनी तेज तो बच्चे स्लाइडिंग में फिसल के नहीं आते। उधर छत्तीसगढ़ में 9 सीटों पर रुझान, 7 में बीजेपी आगे, 2 पर कांग्रेस आगे। मैं मंजरी जी आपसे एक सवाल और पूछता हूं, उसके बाद फिर मैं अपने हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार उनके पास जाऊंगा। मंजरी जी, हम ये देख रहे हैं कि जितने दिग्गज है कम से कम अभी, उनमें से शुरुआती दौर में छिंदवाड़ा अगर आप छोड़ दें तो बाकी सीटों पर लीड बनाए हुए हैं। एक छिंदवाड़ा में जरूर शायद आपकी पूरी ताकत, आपका कैंपेन, उसका असर दिख रहा है। आपके कहते हैं एक सीट और आगे, 26 सीटों पर बीजेपी आगे, 3 सीटों पर कांग्रेस आगे। जी जी, छिंदवाड़ा में भी मैंने कहा अभी ये शुरुआती रुझान है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, रुझान आएंगे आगे के, हम देखेंगे कि हम 29 सीटें आगे कवर करते हुए और 29 की 29 सीटें जीतेंगे, जो कि हमारा लक्ष्य था। और जो पूरे आप देश भर के जो रुझान बता रहे हैं वहाँ भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और हमारा जो लक्ष्य था हम उस तक जरूर पहुंचेंगे। तो चलिए, मंजरी जी को लगता है कि जो लक्ष्य तय किया गया था उस तक जरूर पहुंचेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। देशदीप जी का रुख कर लेते। देशदीप जी, चलिए आपके पास लौटेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अपडेट करवा दें। बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है तो कांग्रेस वही 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। तो बड़ी अपडेट, छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो एनडीए को बढ़त नजर आ रही है। आप देखिए छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 2 सीटों पर कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है। तो ये बड़ी खबर। और आपको एक बार फिर से बता दें, मध्य प्रदेश की भी बात की जाए तो 29 सीटों पर रुझान आए हैं, बीजेपी 26 पर आगे और 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो देखिए छत्तीसगढ़ से ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है, एनडीए को यहां पर बढ़त मिली है। बीजेपी 7 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। अपडेट ये हो गया ऋतु, नीचे देखिए आप, 8 सीटों पर बीजेपी आगे, 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है, यानी 10 सीटों पर रुझान है। और इसमें कांग्रेस की स्थिति और बीजेपी की स्थिति देखें तो यथास्थिति बरकरार है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। हम सीधा मेहमानों की तरफ चल रहे हैं। देशदीप सर, बीजेपी मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ की बीजेपी एक सैचुरेशन मोड पर आ चुकी है। इसके बाद और क्या ही हासिल कर लेंगे। हाँ, नुकसान की जरूर संभावनाएं हैं,
फिलहाल छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में या तो यथास्थिति बरकरार है या कांग्रेस एक आधी सीट पर आगे चलती है, हमें दिख रही है। लेकिन वो जो सैचुरेशन वाला पीरियड है उसमें बीजेपी के पास पाने के लिए बहुत कुछ है नहीं अब। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी के पास कैसे हो सकता है पाने के लिए? पिछले लोकसभा में उनके पास 29 में से 28 सीटें थी। अभी उन्होंने टारगेट रखा है कि 29 में से 29 सीटें, मतलब 29 के 29 कमल खिलाना चाहते हैं वो। ऐसे ही कमोबेश स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। लेकिन अगेन इंटरेस्टिंग यही होगा देखने में कि क्या बीजेपी 29 के 29 सीटें जीतती है, और अगर जीतती है तो उनके क्लेम सही साबित होंगे। लेकिन अगर वो नहीं जीतती है तो वो कौन सी सीट्स हैं जो बीजेपी हार सकती है? आप लोगों के जो चैनल्स में अलग अलग जो सर्वेज हुए हैं, एग्जिट पोल्स हुए हैं, उसके अनुसार कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वो कौन सी 1 से 3 सीटें होंगी? क्या उनमें छिंदवाड़ा होगा, क्या राजगढ़ होगा, उसमें क्या मंडला होगा? देखिए, ये 3 सीटों के बारे में तो बात हो गई, लेकिन 3 सीटें और ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जहां काफ़ी इंटरेस्टिंग चुनाव हुआ है, जिसमें 2 सीटें हैं जो कि ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं।